आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक की बोतलें और बांस जैसे प्राकृतिक संसाधन फैशन की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं? अब तक आपने कपास, ऊन और सिंथेटिक फैब्रिक से बने कपड़े पहने होंगे, लेकिन एक नई सोच ने बांस और प्लास्टिक को मिलाकर टिकाऊ कपड़े बनाने का रास्ता खोला है। ये इनोवेशन सिर्फ फैशन में बदलाव नहीं ला रहा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इस क्रांतिकारी विचार के पीछे है युवा उद्यमी योगेश सिंह। योगेश का सफर एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। उनके माता पिता ने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी और योगेश ने भी मेहनत से पढ़ाई की। बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें अमेरिका में नौकरी मिली, लेकिन वहां पहुंचने पर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त योगेश ने एक पार्क में प्लास्टिक के कचरे का ढेर देखा। ये दृश्य उनके दिल को छू गया और उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी मेहनत से इस धरती के लिए कुछ कर सकता हूँ? इस विचार ने उन्हें एक नए सफर पर निकलने के लिए प्रेरित किया। योगेश ने अपनी नौकरी छोड़ने का साहसिक फैसला किया और अपने दोस्त कनव गुप्ता के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करने का निश्चय किया। हालांकि ये राह आसान नहीं थी। उन्हें पहले ये समझना था कि कैसे प्लास्टिक और बांस को एक टिकाऊ कपड़े में बदल सकते हैं। रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि कपास की खेती में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जबकि बांस के पौधे बहुत कम पानी में भी पनप सकते हैं। ये विचार उनके लिए प्रेरणा बन गया और उन्होंने बांस और प्लास्टिक से टिकाऊ कपड़े बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। दरअसल बांस एक प्राकृतिक संसाधन है जो तेजी से बढ़ता है और इसे उगाने में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके रेशे मजबूत और लचीले होते हैं, जिससे ये कपड़ों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। बांस से बने कपड़े हल्के, एंटीबैक्टीरियल होते हैं और मौसम के अनुसार शरीर को ठंडा या गर्म रखते हैं। दूसरी ओर प्लास्टिक, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है, रिसाइकल होकर नए उपयोग में लाया जा सकता है। योगेश और कनव ने प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके धागा बनाने की प्रक्रिया सीखी। सबसे पहले प्लास्टिक की बोतलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर उन्हें गर्म करके धागे में बदल दिया जाता है। इस प्लास्टिक धागे को बांस के रेशों के साथ मिलाकर एक टिकाऊ और मजबूत कपड़ा तैयार किया जाता है। ये कपड़ा न केवल फैशनेबल होता है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। योगेश और कनव की मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपना स्टार्टअप फिब्रा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड के तहत बांस और प्लास्टिक से कपड़े बनाना शुरू किया। शुरुआत में एक टी शर्ट बनाने में उन्हें लगभग 500 रुपए का खर्च आता था, जिसे वे 1000 से 2000 रुपए में बेचने लगे। धीरे धीरे उनकी प्रदर्शनी में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग न केवल उनके कपड़े की गुणवत्ता की सराहना कर रहे थे, बल्कि उनकी कहानी से भी प्रेरित हो रहे थे। इन कपड़ों के साथ एक खास पर्यावरण फ्रेंडली सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिससे ग्राहकों को यह एहसास होता था कि वे एक ऐसे उत्पाद का हिस्सा बन रहे हैं जो पर्यावरण के संरक्षण में योगदान दे रहा है। इस नई पहल ने लोगों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने में मदद की। फिब्रा क्लॉथिंग का व्यापार तेजी से बढ़ा। पहले साल में ही योगेश ने 15 लाख रुपए का टर्नओवर हासिल किया। उनके कपड़े अब न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये साबित करता है कि टिकाऊ फैशन की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और लोग ऐसे उत्पादों को अपनाने के लिए तैयार हैं जो न केवल फैशनेबल हो बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो। योगेश की कहानी ये साबित करती है कि साधारण विचार भी बड़े बदलाव की नींव रख सकते हैं। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया और एक ऐसा व्यवसाय खड़ा किया जो पर्यावरण संरक्षण और फैशन दोनों को साथ लेकर चलता है। योगेश और कनव ने न सिर्फ फैशन की दुनिया में एक नई लहर पैदा की, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे हम सभी अपने छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि पर्यावरण संरक्षण और व्यवसाय साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते हमारे पास सही दिशा और संकल्प हो। बांस और प्लास्टिक से बने कपड़े केवल एक ट्रेंड नहीं बल्कि ये एक स्थायी बदलाव की दिशा में कदम है। योगेश और कनव जैसे युवा उद्यमियों ने दिखाया है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा और नई तकनीकों का उपयोग करके स्थायी समाधान निकालने होंगे। तो अगली बार जब आप कपड़े खरीदने जाएं, तो सोचिए कि आप क्या चुन रहे हैं। क्या ये पर्यावरण के अनुकूल है? क्या ये प्लास्टिक और बांस जैसी सामग्रियों से बना है जो हमारी धरती को नुकसान नहीं पहुंचाती? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।